Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बसपा के फैसले से कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल भौचक है। लेकिन चुनावी नुकसान की आशंका में कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस और बसपा दोनों के ही जनाधार वाले जातीय समीकरण एक जैसे हैं। ज़्यादा सीटें जीतकर बसपा में सत्ता की चाबी हथियाने की उम्मीद जग गई है। बसपा का अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि वो अमूमन उपचुनाव से दूरी बनाकर चलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 महीने पूर्व 22 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे और सत्ता परिवर्तन के बाद उसने उपचुनाव वाली सीटों की पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बसपा का दावा है कि 1.5 साल पहले हुए आम चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की 13 सीटों पर उसे निर्णायक वोट मिले थे। 2 सीटों पर उसके प्रत्याशी दूसरे क्रम पर रहे, जबकि 13 सीटें ऐसी थी जहां बसपा प्रत्याशियों को 15,000 से लेकर 40,000 तक के वोट मिले थे। विधानसभा में बसपा के अभी 2 विधायक हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की उम्मीद है कि उपचुनाव में उसे और सीटें मिल सकती है। इस भरोसे का कारण यह है कि ग्वालियर चंबल की जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से मेहगांव, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अम्बाह, भांडेर, करैरा और अशोकनगर में पूर्व बसपा जीत दर्ज करा चुकी है। गोहर, डबरा और पोहरी में बसपा दूसरा दल रहा, जबकि ग्वालियर पूर्व और मुंगावली में उसकी मौजूदगी नतीजों को प्रभावित करने वाली साबित हुई। इसलिए उपचुनाव में कई सीटों पर बसपा की मौजूदगी से त्रिकोणीय श्रृंखला के आसार हैं। 1.5 साल पहले मुरैना में भाजपा की पराजय में बसपा की मौजूदगी प्रमुख कारण था। इसके अलावा पोहरी, जौरा, अम्बाह में बसपा के चलते भाजपा तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। 1.5 साल पहले विधानसभा उपचुनाव में बसपा ने ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर निर्णायक वोट हासिल किए थे। उनमें अम्बाह में 22,000 के करीब, अशोकनगर में 10,000 के करीब, करैरा में 40,000 के करीब में, ग्वालियर में 4500 के करीब और ग्वालियर पूर्व में 5,446, गोहद में लगभग 15,500 के करीब और डबरा में 13,000, दिमनी में 14,000, पोहरी में 52,000, भांडेर में 2600, मुंगावली में 14,000, मुरैना में 21,000, मेहगांव में 7,000, बमौरी में 7,000, सुमावली में 31,000 एवं जौरा में बसपा प्रत्याशी को 41,000 वोट मिले थे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। दोनों ही दलों के टिकट से वंचित दावेदारों के सामने बसपा का दामन थामने का विकल्प भी रहेगा। 24 में से 23 सीटों पर कांग्रेस काबिज थी। यदि वह अपनी स्थिति बरकरार रख पाई तो संख्या बल के हिसाब से प्रदेश की सत्ता में फिर वापसी हो जाएगी। यही स्थिति भाजपा की है। वह सत्ता बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए एड़ी चोट की जोर लगाएगी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.